मंदिर बचाओ या मंदिर संभालो। वृंदावन बिहारी जी राधे राधे की लड़ाई अब पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट की चौखट। अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी। ये नारा एक तरह से अब अपने गंतव्य पे पहुंच रहा है। फर्क ये है कि नारा थोड़ा बदल के पहुंचा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। काशी की रूपरेखा कायाकल्प हो चुकी है। मस्जिद वही है और अब बारी है वृंदावन की, जहां 500 करोड़ लगाकर वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना पर सरकार काम कर रही है। तो अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। तो अयोध्या हो गया, काशी हो गई, अब बारी मथुरा की आ गई, वृंदावन बिहारी जी की आ गई। अब जो सवाल है कि 150 साल पुराने बिहारी जी का मंदिर, जहां दर्शन करने के लिए भक्त जान देने को तैयार रहता है, अब कानूनी जंग के मैदान में बदल चुका है। सरकार कह रही है हम कॉरिडोर बनाएंगे, 500 करोड़ रुपए वृंदावन के रीडेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, सुविधा देंगे भक्तों को। भक्त पूछ रहे हैं सुविधा के नाम पर मंदिर पर कब्जा तो नहीं हो रहा। और मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। अब फैसला संविधान करेगा। आस्था की सत्ता चलेगी या सरकार की सत्ता चलेगी? सुप्रीम कोर्ट के इस केस में आस्था बनाम सरकार, कौन जीतेगा? कहां तक उचित है बिहारी जी के कॉरिडोर का निर्माण 150 साल की भक्ति परंपरा को दरकिनार करते हुए? उत्तर प्रदेश सरकार ने बांके बिहारी मंदिर के लिए एक विशाल कॉरिडोर योजना घोषित की है। करोड़ों का प्रोजेक्ट है जनाब। उद्देश्य बताया गया है भीड़ को नियंत्रित किया जाना है, वृंदावन का कायाकल्प करना है, सौंदर्यीकरण करना है। लेकिन भक्तों को लग रहा है यह सरकार की मंदिर प्रशासन में बैकडोर एंट्री है। यह सरकारी अधिग्रहण का, मंदिर के सरकारी अधिग्रहण का नया तरीका है, जैसे अयोध्या में हुआ। आज मंदिर सरकारी है, जैसे काशी में हुआ, और अब बारी वृंदावन की है। सवाल यही है कि क्या देश के भक्ति स्थलों को पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा? क्या देश की पूजा पद्धति को विंडो शॉपिंग में तब्दील किया जाएगा? क्या आस्था को सरकार के चंगुल में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा? क्या ये संस्कृति का संरक्षण है या हड़पने की नई नीति है? माल हड़पने की, मंदिर हड़पने की, पूजा पद्धति हड़पने की, आस्था को हड़पने की। अब देखिए, चूंकि यह तो विषय हो गया विचार का, जो मैंने ऊपर सवाल कुछ उठाए और रखे, सरकारी एंगल क्या है, इस बारे में कानून क्या कहता है? क्योंकि मामला अब कानूनी हो चुका है, पेचीदा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर दस्तक दे रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि कानून क्या कहता है इस बारे में। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं पेंडिंग है, लगी हैं। एक वक्तों की तरफ से, जिसमें धार्मिक हस्तक्षेप सरकार द्वारा जो किया जा रहा है उसका विरोध
किया गया है। दूसरी, सरकार की तरफ से भी एक याचिका लाई गई है जिसमें सरकार सुरक्षा और भीड़ भाड़ का हवाला देकर मंदिर रीनिर्माण को जायज ठहराने का औचित्य प्रमाणित कर रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा जो है वह इन दोनों के बीच में है। असली मुद्दा यह है कि क्या सरकार धार्मिक व्यवस्थाओं में दखल दे सकती है जनहित के नाम पर, या यह सीधा सीधा उल्लंघन है आर्टिकल 25 और 26 का, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का और धार्मिक संस्थाओं के संचालन का। क्या कहता है संविधान इसके बारे में? आइए साफ साफ समझते हैं। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मनाने, प्रचार करने और पालन करने का हक है। अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संस्था को अपने मामलों के खुद प्रबंधन का हक है। लेकिन सरकार को सेकुलर मामलों में दखल देने की छूट भी देता है यही संविधान, जैसे कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि। तो इन हालातों में भीड़ भाड़ को क्या एक वैध कारण माना जा सकता है? जो सरकार कह रही है कि वह वृंदावन बांके बिहारी में लगने वाली भीड़ से परेशान है, चिंतित है और वह उसको नियंत्रित करना चाहती है। अगर इस बात को मान लिया जाए कि भीड़ भाड़ के नियंत्रण के नाम पर सरकार को सरकारी हस्तक्षेप का सर्टिफिकेट मिलता है, तो हो सकता है कि कल मंदिर की पूजा पद्धति भी कोई सरकारी पंडित तय करेगा, कोई IAS अफसर तय करेगा, परंपराएं मंदिर की और उसका संचालन भी कलेक्टर साहब के हाथ में चला जाए, जैसा अनेक मंदिरों में है, विंध्याचल में है, बनारस में है, अयोध्या में है। कलेक्टर इज द डी फैक्टो चेयरमैन ऑफ ऑल दीज कमिटीज। भले सरकार उसको कोई भी रूपरेखा दे और कहे कि साहब इंडिपेंडेंट कमिटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अल्टीमेटली जो वहां पैसे चढ़ावे चल रहे हैं वो सरकारी खजाने में जाते हैं। कलेक्टर साहब पूरे मंदिर पूजा पद्धति का संचालन करते हैं। तो क्या बिहारी वृंदावन में भी यही होने जा रहा है? और यही सबसे बड़ा डर और यही सबसे बड़ा विवाद का कारण फिलहाल बिहारी जी के दरबार में फैला पड़ा है, जो अब वृंदावन से चलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आइए समझते हैं इस तरह के मामलों में पहले क्या हुआ है। अयोध्या में क्या हुआ, काशी में क्या हुआ, सबरीमाला में क्या हुआ, याद कीजिए। अयोध्या में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन मोहर लगी कोर्ट की। यह सारा अधिग्रहण कोर्ट की निगरानी में हुआ और आम सहमति बनाई गई। दूसरे पक्ष की भी इसमें रजामंदी ली गई, अल्पसंख्यक पक्ष की, मुस्लिम भाइयों। काशी में क्या हुआ? कॉरिडोर बना। देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, ये कोई पार्टी विशेष नहीं है, यह सरकार है। आपको ऐसा लग सकता है कि काशी में जो हुआ वह मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ, लेकिन यह उसकी पुनरावृत्ति थी। 1980 में इमरजेंसी के आपातकाल में ही इंदिरा गांधी ने काशी विश्वनाथ के मंदिर का सरकारी अधिग्रहण कर लिया था। बचा क्या था? तो इसलिए इसको पार्टी विशेष के चश्मे से मत देखिएगा इस एपिसोड को। मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूं। पार्टियां आती जाती जाएंगी, सत्ताएं बदलती रहेंगी, इस देश की परंपरा का क्या होगा, इस देश की आस्था का क्या होगा? मैं इस सवाल पर हूं। और इस देश के संविधान का क्या होगा, इस देश के कानून का क्या? तो साहब काशी में कॉरिडोर बना, लेकिन पुरानी इमारतें गिरा दी गई, परंपराएं बदल दी गई।
विदेशों में काफ़ी रहा मैंने, वहाँ पुरानी इमारतों को हेरिटेज बिल्डिंग का नाम देकर उसके ब्यूटी को प्रोटेक्ट किया जाता है और वही उस शहर का आकर्षण होता है। नए नए आर्किटेक्ट, नए नए फॉर्म की बिल्डिंग मुझे देखने जाना हो तो दिल्ली बंबई कम है क्या? मुझे तो तलाश आस्था की है, मुझे तो तलाश हेरिटेज सिटी की है जनाब। तो साहब, काशी की दास्तां आपने देख ली, सबरीमाला। यहां पर भी कोर्ट ने धार्मिक मान्यता के खिलाफ फैसला दे दिया और देश में भारी विरोध हुआ। धार्मिक मान्यताएं एक थी, कानून ऊपर रहा और फैसला आ गया भक्तों के आस्था के खिलाफ सबरीमाला। बट अगर हम वृंदावन का मामला लें, अगर हम बिहारी जी का मामला लें, तो यह तो बिल्कुल अलग है। यहां ना कोई विवाद है दो समुदायों के बीच में, न महिलाओं को प्रवेश देने का कोई मुद्दा है, न कोई सांप्रदायिक टकराव है, न कोई मंदिर के ढांचे को लेकर विवाद है, उसके अस्तित्व को लेकर विवाद है, कुछ भी तो नहीं है। और यहां सिर्फ एक मुद्दा है, भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने का। तो क्या यह समझा जाए कि भारत सरकार के मन में एक टेम्पलेट है कि अगर मंदिर होगा तो ऐसा ही होगा, अयोध्या की तरह। अगर मंदिर में पूजाएं होंगी तो ऐसे ही होंगी, एक फिक्स टेम्पलेट में। जैसे हमारे कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने का फिक्स टेम्पलेट है, एसएलपी करना है तो ये फॉलो करना है, पीआईएल करना है तो ये करना है, स्टैंडर्ड है। तो क्या अब इस देश के मंदिर भी स्टैंडर्ड बना दिए जाएंगे? उस टेम्पलेट पे चला करेंगे। एक ऐसा मॉडल होगा जिस पर प्रशासन की पकड़ और जकड़ मजबूत होगी। मूल सवाल आज भी वही है, हम संरक्षण के नाम पर अधिग्रहण तो नहीं कर रहे, पूजा पद्धति का, मंदिरों का, स्थानीय जनमानस के आस्था का, विश्वास का, संवेदना का, भावनाओं का। सरकार कहती है भक्तों के सुविधा देने के लिए हम यह सब कर रहे हैं। भक्त कहते हैं यह सुविधा नहीं, हस्तक्षेप है। और कानूनी सवाल वही, कौन तय करेगा इस पूरे करण में कि कौन सा हिस्सा धार्मिक है और कौन सा हिस्सा सेकुलर है? कौन तय करेगा मंदिर के प्रारंभिक, कौन तय करेगा गोसाइयों की सेवा को, कौन तय करेगा परंपराओं को, कौन तय करेगा आदि अनादि काल से चले आ रहे फैमिली सेवादारों के अधिकारों को, पारिवारिक सेवायतों को, परंपरा को? क्या भीड़ नियंत्रण के नाम पर परंपराओं को बदलने की इजाजत दी जा सकती है? आइए समझते हैं इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है, पूछा है कि कॉरिडोर की कानूनी वैधता क्या है, सेवायतों परिवार की, गोसाई परिवारों की आगे क्या भूमिका रहने वाली है इस नए बदले हुए विकल्प में, क्या परंपराएं और दर्शन की व्यवस्था यथावत बनी रहेंगी? इन 3 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट का साफ कहना है, अभी तक की सुनवाई में राज्य प्रशासन को तो देख सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकता है, लेकिन राज्य को धार्मिक नियंत्रण की, धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगली सुनवाई में तय होगा कि सरकार की यह सरकारी योजना जनहित में है या धर्म के अधिकारों का हनन। अंतिम बात, यह लड़ाई, यह वीडियो क्यों जरूरी है? आज समझिए इस बात को कि यह बात सिर्फ वृंदावन की नहीं है। अगर आज वृंदावन में यह मॉडल पास हो गया तो कल आपके गांव के मंदिर
आपके गली की दरगाह सब उसी सरकारी फॉर्मेट में ढल जाएंगे। आस्था जब एक्सेल सीट बन जाती है तो धर्म नहीं बचता, केवल डिजाइन बचता है। अब आप तय कीजिए कि आपको धर्म को बचाना है या डिजाइन में बदलना है अपने धर्म को। मांग है, नया जमाना है, नई सोच है हमारे दिल्ली में एक से एक भव्य डिजाइनदार मंदिर, जहां पर्यटन के लिए तो लोग जाते हैं लेकिन भक्ति के लिए नहीं जाते। भक्ति के लिए आज भी गांव के वही शिवालय, वही देवालय, वही आस्था के केंद्र पूजे जाते हैं, जहां हो सकता है सुविधाओं का अभाव, लेकिन शांति और प्रफुल्लता वहां प्रचुर मात्रा में मिलती है। अब आप तय कीजिए, आपको पर्यटन वाला मंदिर चाहिए या आस्था वाला शिवालय, देवालय, गांव के टूटे पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर चाहिए। क्योंकि जब धर्म चुप होता है तो प्रशासन उसकी भाषा बदल देता है। इसलिए इस केस को जानिए, समझिए और सबको भेजिए। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। अगर मेरे इस सवाल को, मेरे इस वीडियो को आप शिद्दत से समझ रहे हैं तो जुड़ जाइए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से और बदल दीजिए वृंदावन की नई सोच का ढांचा, जहां जीतेगा आस्था, जहां जीतेगा धर्म, जहां जीतेगी परंपरा। भारत इसलिए महान नहीं है क्योंकि यहां गडकरी जी ने NH बना दिया। जरूरी है, मैं नहीं विरोध कर रहा मॉडर्नाइजेशन का, मैं नहीं विरोध कर रहा विकास का, लेकिन भारत आज भी इसलिए जाना जाता है यह आस्था का केंद्र, यह संस्कृति का केंद्र। यहां आज भी जिसकी गोदी में खेलती हैं हजारों नदियों वाला देश है, परंपराओं वाला देश है। आज यह बहस इसलिए महत्वपूर्ण है, देश बदलना तो चाहिए, सुविधाएं आनी तो चाहिए, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं, इसका जो आंतरिक सौंदर्य है, उसकी शर्त पर है। हम कॉपी कैट नहीं हो सकते। हम विशाल 20,000 साल से पुरानी संस्कृति वाले देश हैं जनाब। हम आज पनपे हुए, पैदा हुए मुल्क नहीं। तो अगर आपको मेरी बात छुई हो तो जुड़िए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, जुड़िए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से और आवाज दीजिए मेरे इस परिवर्तन की आवाज को और बन जाइए देश और जनता के आस्था की आवाज। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। राधे राधे।